सहारनपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। जिस तरह से दलितों के घर जलाए गए, जिस तरह से 23 मई को तलवार से उन्हें काटा गया और जिस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था की हालत एकदम पतली हो गई है, इस तरह के हालात हो गए हैं जैसे लगता है कि कोई अराजकता का माहौल है। उसमें जो वकील हैं जिन्होंने सहारनपुर के मामले को लेकर पीआईएल दायर किया, वो मेरे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है कि जो सहारनपुर में हुआ उस पर कोर्ट को संज्ञान भी लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग को पीआईएल दायर करना पड़ रहा है? कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, तभी तो हमने आर्टिकल 32 में जो है उसको फाइल किया है। तो क्या लग रहा है कि कब तक उसकी हियरिंग शुरू होगी? जैसा कि हमारे रुकेश सुनोवर जी ने उसको मेंशन किया, उन्होंने कहा कि आफ्टर जो है समर वेकेशन हम उसकी हियरिंग करेंगे। तो गौरव यादव, ये कब लगा जब आप लोगों ने वीडियो फुटेज देखे, कब लगा कि इस पर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? रात में हमें एक बार बात की सुनोवर भाई कि देखिए ऐसा बात हो रही है और मानवता बड़ी शर्मसार होती जा रही है, तो इसलिए हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बातें लाया जाए और जो वास्तविकता है, दोनों पक्ष के लोग जो भी उसमें ग्रसित हैं या घटना में प्रभावित हैं, उन लोगों को उचित रूप से सहायता, उनको एसआईटी जांच की जाए, सहायता की जाए, उसको कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन दिया जाए। सर, क्या लग रहा है आपने जो जानकारी आप लोगों ने जुटाई है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, किस तरह के मामले बन रहे हैं और किस तरह के आरोपियों को किस तरह की सज़ा हो सकती है अगर सज़ा हुई तो? देखिए, हमारा पहला जो इसमें प्रेयर था तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का था, क्योंकि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। आप खुलेआम जो है लोगों के घर जले हैं, सामान को लूटा गया है, लोगों को मारा गया है, लोग जो है डेडली वेपन्स लेके घरों में घुसे हैं, अटैक किया है। तो इनका प्रॉपरली सब लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, इसका सारा असेसमेंट करना, कितना डैमेज हुआ है, कितने लोगों के, पूरा एक घर को बसाने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है और दिन के बिल्कुल उजाले में लोगों के घर जल गए। तो इसमें ये कि एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो अंडर द सुपरविज़न ऑफ द हाई कोर्ट जज, और ताकि सारे तथ्य जो हैं आए और सिस्टमेटिक तरीके से सबको एक बार। आप लोग एक एसआईटी की मांग कर रहे हैं जिसमें जज शामिल हो? बिल्कुल, इसमें एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो, हमारा सबसे पहला प्रेयर यही है। दूसरा ये कि जितना भी लॉस हुआ है और एसआईटी भी एक टाइम फ्रेम में इसका पूरा कंप्लीट ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट से टाइमली कन्विक्शन, जो भी कल्प्रिट है दे शुड बी, एवरीथिंग शुड बी वेरी स्विफ्ट। ऐसे नहीं हो कि भाई इसको इंडेफिनिटली इसको जो है ऐसे जो है डाल दिया जाए और कोई कंक्लूजन, कोई लॉजिकल एंड तक ना पहुंचा जाए। तो कोई तारीख मिली है आप लोगों को उस मामले पर हियरिंग के लिए? कोर्ट ने यही कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसआईटी इट इज़ नॉट ए अर्जेंट इशू, तो वी विल हियर इसको आफ्टर वेकेशन, समर वेकेशंस के बाद वी विल हियर इन द जुलाई फर्स्ट वीक। सो बाय द टाइम जो है इट वुड बी लिस्टेड फॉर रेगुलर हियरिंग, और तब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको देखेंगे कैसे हाउ टू डायरेक्ट। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला है और मैं अवमानना मुझे नहीं पता कि किस तरह इस तरह की बातों से होती होगी कि बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेती है, हाई कोर्ट संज्ञान लेती है। ये जो पूरा सहारनपुर का जिस तरह का मामला है, क्या लगता है आपको कि ये ऐसा इतना बड़ा और इतना विभत्स मामला नहीं था जिसमें प्रशासन की जो है वो जवाबदेही तय नहीं हो पाई है, प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि इतना दुखद मामला है। 60-70 घर सरेआम दिन में कोई जाके जला दे, लोगों को घेर घेर के काटा जाए, महिलाओं के साथ व्यवहार हो, तो लगता है कि इस तरह की चीज़ें, और जिस तरह से अगर मीडिया रिपोर्ट्स नहीं आई इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में नहीं आया। मीडिया में तो इसको कवर किया गया है, बल्कि हमने हिंदुस्तान टाइम्स के और सोशल मीडिया पे जो वीडियो अपलोड हुए हैं वो भी उसमें लगाए हैं, और ये चीज़ हमने मेंशनिंग में सबसे पहले ही कही है कि 5 मई से शुरू हुआ और फिर कंटिन्यू है, और 23 मई को, 24 मई को लगातार, मतलब 3 टाइम्स लार्ज स्केल पे जो है क्लैशेस बिटवीन द कम्युनिटीज़ हुए हैं। तो इस इशू विच शोज़ के स्टेट गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल्ड है टू हैंडल दिस सिचुएशन, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो, ऑनरेबल कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले एंड प्रॉपर डायरेक्शन जो, सो दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिवली इसको जो है पूरा जो है मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो, एक इम्पार्शियल, independent, without control of the state. We don't believe that outside, maybe some specialized agency where state government should not have any control at all. सर, ये जिस तरह से हिंसा हुई है, इसको सिर्फ हिंसा के तौर पे आप लोग देख रहे हैं या एक जातीय हिंसा देख रहे हैं?
नहीं, इसमें बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ तो है इसमें, और जैसा कि मीडिया का भी रिपोर्टिंग है कि इसमें जो है जो दलितों के साथ अत्याचार है, पूरी सारी जो है जो प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्टेड है ऐसे। तो ऑल फैक्ट्स रिक्वायर टू बी वेरीफाइड बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। देयर हैज़ टू बी ए अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट जज। दे शुड बी अकाउंटेबल हाउ दे कैन अलाउ दिस काइंड ऑफ वायलेंस। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, जबकि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो राजपूत के समाज के लोग हैं, उन्होंने 302 जो एक लड़के की मौत हुई थी उसके में केस दर्ज किया है। उसको आप लोग किस तरह देखते हैं कि ये दलितों वाला मामला जो पूरा है वो सिर्फ SC/ST एक्ट में रह जाएगा, जबकि उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो मामला अगर किसी को जाति से उत्पीड़ित होकर के, जातीय भावना से बायस्ड होकर के अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति की हत्या होती है, उसके साथ जघन्य अपराध होता है, बलात्कार होता है, इस तरह की घटनाएं होती है, तो वहीं जो है ST/SC एक्ट के साथ साथ 302 और 376 जैसे जो जघन्य अपराध हैं, जो इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं, वो सेक्शंस भी लगने चाहिए। तो इसमें जो हमारा यह मानना है कि जो सरकार अब तक कर सकती थी, इसमें फेल रही है सरकार। इसलिए हम बार बार जो है SIT की बात कर रहे हैं, स्पेशल टीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए, न्याय करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो सबसे पिलर स्तंभ होता है वह होता है इन्वेस्टिगेशन। और जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक जो है किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकता। 2 बार SP बदले गए हैं, DM बदले गए, इसका भी इन सब आप लोग पूरे मामले पर इम्पैक्ट होगा, इसका भी प्रभाव होगा, ये भी आर्गूमेंट में आएगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो SP हैं, DM हैं, अगर वो कानून के द्वारा बनाए गए हैं तो मैं मानता हूं कि वो कानून को पालन कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पे उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये वहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसी को डिस्कवर करने के लिए हमारा ये है कि एक SIT गठित हो जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, सरकार से उसका कोई लेना देना ना हो। जो व्यक्ति सरकार के अंदर काम करता है, जिसको सारे भत्ते सरकार से मिलते हैं, पेंशन सरकार से मिलता है, नौकरी सरकार से मिलती है, छुट्टी सरकार से मिलती है, वह व्यक्ति सरकार के विरुद्ध जाकर के काम नहीं कर सकता, जैसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरी राय है। तो इसीलिए हमारा बार बार कहना ये है कि इस पर SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाए, ताकि जो अंदर का छुपा हुआ सच है उसको बाहर लाया जा सके। तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या लगता है कि इसमें चाहे पुलिस की जिस तरह की भूमिका हो, जातिगत हिंसा जिस तरह से हुई है, जांच में अब तक जो पुलिस की रिपोर्ट्स आई है, उस जो FIR दर्ज किए गए हैं, उसमें मेरी जानकारी है, जो मैंने FIR की कॉपी देखी है, उसमें जो पीड़ित पक्ष है उस पर ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। तो क्या इस मामले को भी आप लोग कोर्ट में रख रहे हैं? सारी बात तो प्रेयर एक में ही SIT गठित में सारी कुछ बातें आ जाएंगी। इसमें वी मेड ए अपील to the all victims on social media also कि you provide all the papers, copy of the FIR, MLCs, the amount of damage। हमने सबको ऐसे अपील भी किया है कि इसमें जो भी दस्तावेज़ हैं वो हम रखें। हमारा पूरा एक इसमें जो है इंटेंशंस है कि हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो सारे दस्तावेज़ रखें। नेशनल दस्तक के पास जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स है 40 मिनट की, प्लस विक्टिम्स जो हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट्स है, वो भी अगर आप लोग को मदद लगे तो देख सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि हमने उसमें लगाए हैं जी आपका, तो क्या लग रहा है आप लोगों की इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो आप लोग की बात हुई आपने पे, कितना गंभीर है ये? लगता है कि आपको आपकी मांग मान ली जाएगी? बिल्कुल, वी आर वेरी श्योर कि इसमें जब पूरे तथ्य सब ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तो ऑनरेबल कोर्ट इज़ वेरी सेंसिटिव इशू विद रिगार्ड टू द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन। तो जो है ऑनरेबल कोर्ट, वी आर वेरी होपफुल कि SIT इसमें गठित होगी एंड ये सारे तथ्य जो है ऑनरेबल कोर्ट इसको देखेगा एंड अप्रोप्रिएट ऑर्डर वुड बी पास्ड। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिन्होंने सहारनपुर मामले को लेकर PIL दर्ज कराया है, और इन लोगों ने कोर्ट से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि इस पूरे मामले की जांच SIT से हो, जिसमें जो राज्य सरकार है उसकी कोई भूमिका ना हो। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।